नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। कल हम लोगों ने 19 प्रश्न देखे थे। आज अगला प्रश्न 20वां प्रश्न से देखेंगे। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है? क्या है? निम्न में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है? ऑप्शन है आपके मर्रे नदी, मर्रे है, क्या है? मर्रे नदी, डार्लिंग नदी, मिशेल नदी और विक्टोरिया नदी। इन चारों नदी में से पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सी प्रवाहित होती है। तो आपके विकल्प है आगे 1 और 2, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4, 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर होगा विकल्प सी। क्या होगा? विकल्प सी। चारों नदियां ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की नदियों के बारे में ऑस्ट्रेलिया की नदियों के बारे में क्या सही है? आपके कथन है मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको मर्रे कर लीजिएगा आप लोग। मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। दूसरा कथन है डार्लिंग नदी मर्रे नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मर्रे नदी का उद्गम स्नोई पर्वत में होता है। ये तीसरा गलत है, क्योंकि मर्रे नदी का उद्गम जो होता है ये स्नोई पर्वत से नहीं होता है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया आल्प से होता है। कहाँ से होता है? ऑस्ट्रेलिया आल्प से होता है, पर्वत श्रेणी से होता है। चौथा है डार्लिंग नदी का उद्गम न्यू साउथ वेल्स क्षेत्र से होता है। ये भी सही है। तो इसमें चारों विकल्प में से आपके जो तीसरा कथन है ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। विकल्प के हिसाब से आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा। ये तीसरा नहीं, यहाँ चौथा कर लीजिए आप लोग। पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है आयर झील, टॉरेंस झील, कैरी झील, मूर झील। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर झील है। और आयर झील कैसी झील है? एक खारी झील है। कैसी झील है? खारी झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर क्रीक व डायमंटिना नदी किस झील में गिरती है? ऑप्शन है टॉरेंस झील में, फ्रोम झील में, बैक्स झील में या आयर झील में। ये दोनों नदियां आयर झील में गिरती हैं। किस झील में गिरती हैं? आयर झील में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय जल निकासी नदी कौन सी है? सेंट नदी है, ऊपर क्रीक नदी है, डार्लिंग नदी है कि मिचेल नदी है? इन चारों में से कौन सी ऐसी नदी है जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय जल निकासी नदी है? तो इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन, ऊपर क्रीक नदी। कौन सी नदी? ऊपर क्रीक नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? ऑस्ट्रेलिया में एक नदी बहती है विक्टोरिया। पूछ रहा है कि विक्टोरिया नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है। आपके ऑप्शन है उत्तर पूर्व में, उत्तर से पूर्व में, उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से पश्चिम में या पूर्व में। तो इसका उत्तर होगा उत्तर से पश्चिम में। विक्टोरिया नदी कैसे प्रवाहित होती है? किस दिशा में? उत्तर से पश्चिम में। अगला प्रश्न है, मर्रे नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? आपके विकल्प हैं न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। यही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि मर्रे नदी न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। बाकी ऑप्शन आपके गलत है। क्योंसलैंड में
इसमें क्वींसलैंड दे दिया है तो क्वींसलैंड में मर्रे नदी प्रवाहित नहीं होती है। इसमें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दे दिया है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित नहीं, इसीलिए विकल्प गलत हो जाएंगे। तीसरा विकल्प में क्या दिया है, विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, दक्षिणी क्षेत्र। आपका ये भी विकल्प सही है, ये गलत दे दिया गया है। मतलब क्रम से आइएगा तो पहले न्यू साउथ वेल्स में, फिर विक्टोरिया में, फिर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में मर्रे नदी प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं 27वां क्वेश्चन, क्या सही है विचार करना है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, पीटर जॉय नहीं है, ये फ्लैंडर्स नदी है। कौन सी नदी है, फ्लैंडर्स। आप लोग कर लीजिएगा इसको। फ्लैंडर्स नदी दक्षिणी महासागर में गिरती है। तो फ्लैंडर्स नदी दक्षिणी महासागर में नहीं गिरती है, बल्कि ये नदी कारपेंट्रिया की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, कारपेंट्रिया की खाड़ी में गिरती है। कारपेंट्रिया की खाड़ी में गिरती है, ये उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। ऑस्ट्रेलिया की ऐसी नदी है जो उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती है। दूसरा ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश नदियां अस्थायी प्रवाह वाली होती हैं। ये ये विकल्प कथन सही है। मर्रे डार्लिंग नदी प्रणाली ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। उत्तर में नहीं स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका मतलब केवल बी ऑप्शन सही है, बाकी सब ए और सी गलत है। इसका उत्तर क्या होगा, केवल बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अभी हम आप लोगों को पिछले क्वेश्चन बताए हैं कि कौन सी नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, फ्लैंडर्स नदी। कौन सी नदी, फ्लैंडर्स नदी। तो पीटर जॉय गलत लिखा है, फ्लैंडर्स कर लीजिएगा इसको, फ्लैंडर्स नदी। कौन सी नदी उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती है, फ्लैंडर्स नदी। विक्टोरिया उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। मर्रे जो है ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व भाग में प्रवाहित हो रही है। और कूपर क्रीक नदी जो है ये अंतः स्थलीय, सबसे बड़ी अंतः स्थलीय नदी है जो आयर झील में जाके गिर जाती है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विचार करें क्या सही है। तो पहला कथन है, मर्रे नदी लगभग 1500 किलोमीटर लंबी है। ये सही है। मर्रे नदी विक्टोरिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बीच सीमा बनाती है। कह रहा है मर्रे नदी किसके किसके बीच सीमा बनाती है, विक्टोरिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बीच सीमा बनाती है। ये कथन गलत है, क्योंकि मर्रे नदी विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच सीमा बनाती है। किसके बीच, न्यू साउथ वेल्स के बीच सीमा बनाती है। यह कथन गलत हो गया। अगला है, मर्रे नदी की सहायक नदी डार्लिंग, मुरुम्बिजी व लाचनान नदी। ये दोनों का ये कथन सही है इसका, क्योंकि डार्लिंग, मुरुम्बिजी, कहीं कहीं लाचनान की जगह लासयान लिखा हुआ है, तो दोनों आएगा तो आप लोग सही मानिएगा उसको। तो ये कथन भी इसका सही है। फिर डार्लिंग नदी की सहायक नदी बारबोन नदी, बारबेन नहीं है, ये बारबोन है। क्या है, बारबोन, बारबोन नदी है, ये भी सही है। इसमें कौन सा कथन केवल गलत है, केवल दूसरा कथन गलत है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी सही है। कौन कौन सही है, बी। बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, सूची मिलान कीजिए। इसमें आप लोग टॉरंस झील की जगह पे बुट्स झील कर लीजिएगा। बुट्स और ईयर की जगह पे जॉर्ज झील, जॉर्ज झील। अब देखिए, कह रहा है मिलान करना है। आयर झील दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है, बुट्स झील उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है, डिसअपॉइंटमेंट झील पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, या जॉर्ज झील न्यू साउथ वेल्स क्षेत्र में है। तो आपको मिलान करना है कि ये सब झीलें किस ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में है। तो आयर झील जो है ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है, सही है। बुट्स झील उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है, सही है। डिसअपॉइंटमेंट झील पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सही लगा है। जॉर्ज झील न्यू साउथ वेल्स क्षेत्र में है, ये भी सही लगा है। आइए विकल्प देखते हैं कि कौन
पहले का ए सही, पहला ए जो है 1 से मिला है, बी 2 से मिला है, सी 3 से मिला है और डी 4 से मिला है। आगे देखते हैं, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा आपका? 1, 2, 4 और 1, 2, 3, 4 पहला विकल्प सही होगा। क्या होगा? पहला विकल्प सही होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।